रानू अपने ठेले पर गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। बंटी नाम का एक ग्राहक रानू चिड़िया के पास आकर कहता है। बहन मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। रानू चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करता है। रानू चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला। क्या बात है रानू चिड़िया, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रानू चिड़िया, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को मोमो बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रानू चिड़िया, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। रानू चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी यह समझते हैं कि मैं अपने खेत में मोमो उगाया करती थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उस वक्त में वेज मोमो जादुई गांव से लेकर आती थी। उस जादुई मोमो के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, यह केवल मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जादुई मोमो के गाँव में जाओ और वहाँ से मोमो लाकर सारे जंगल में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। मौसी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं रानू चिड़िया, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना, तुम स्वयं जादुई मोमो के गांव में पहुंच जाओगी। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर मौसी वहाँ से चले गई। जहाँ तक मौसी को मैं जानता हूँ वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस जंगल में। रानू रोते हुए अपने पति और बच्चे के साथ उस नदी किनारे जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक मायावी देवी बाहर आती है। क्या बात है रानू चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? तुम तो कल ही मोमो लेकर यहाँ से गई हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हे मायावी देवी, मेरे मोमो और ठेला उस दुष्ट सेठ ने तोड़ डाला और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा घर तैयार कर देती हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक पेड़ पर मोमो का सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये एक जादुई मोमो घर है। इसमें तुम्हें एक टोकरी रोज मोमो से भरी मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। रानू चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार के साथ मोमो के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।